किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते, इसीलिए जब लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लीजिएगा पास हो गए आप। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक राजा की, जिसके पास में बड़ा सा साम्राज्य था, विशाल सी सेना थी, लेकिन समस्या थी कि उम्र के आखिरी पड़ाव में था, बीमार रहने लगा था। समस्या उत्तराधिकारी की नहीं थी, उसका चुनाव तो कर लिया गया था, बड़े बेटे को राजा घोषित कर दिया गया था, लेकिन वैद्यों ने कहा था कि अब आपके पास में समय बहुत कम बचा है, आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। ये जो आखिरी के दिन बचे हैं, इनको ऊपर वाले की भक्ति में लगाइए, जाइए जाकर के सन्यास में समय बिताइए। राजा की 4 रानियां थीं। चौथी रानी जो थी, उससे राजा बेइंतहा मोहब्बत करता था और आखिरी के दिनों में उस रानी के साथ रहना चाहता था। उस रानी के राजमहल में पहुंचा और जाकर के कहा कि रानी, आप मेरे साथ चलने के लिए क्या तैयार हैं? मेरी जिंदगी का आखिरी समय चल रहा है, मेरे पास में बहुत कम समय बचा है, आखिरी के दिन बचे हैं। क्या आप मेरे साथ जंगल में चलेंगी तपस्या के लिए, सन्यास के लिए? उन आखिरी दिनों में मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से प्रपोज किया एक बार फिर से, लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर आपको यहां रहना है राजमहल में तो रहिए, वरना मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा मायूस होकर के, उदास होकर के वहां से लौटा और अब बारी थी तीसरी रानी के राजमहल में जाने की। तीसरी रानी के कक्ष में पहुंचा, वहां जाकर के भी यही बात कही कि क्या आप मेरे साथ में सन्यास के दिनों में चलने के लिए तैयार हैं? अब मैं जंगल की तरफ जाना चाहता हूं, राजपाट को छोड़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, यह आखिरी का वक्त है, क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? तीसरी रानी ने भी साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अगर आप चले गए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा वहां से भी उदास होकर के, मायूस होकर के लौट रहा था, सोच रहा था कि इन दोनों रानियों से मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अब बारी दूसरी रानी की थी, जिससे दूसरी शादी की थी। जब उनके राजमहल में पहुंचा, उनके कक्ष में पहुंचा, तो राजा सोच रहा था कि ये तो बड़ी बुद्धिमान है। दरअसल वो जो रानी थी, वो राजा के हर फैसले में मदद करती थी, उनको बताती थी कि ये गलत है, सही है, आपको ये करना चाहिए, करेक्शन करवाती थी। बहुत बुद्धिमान थी, हर पॉलिटिकल डिसीजन में राजा का साथ देती थी। दूसरी रानी के पास में बड़ी उम्मीद से गया और जाकर के कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मोहब्बत बाकी है। रानी ने कहा कि मालूम है आप हमसे प्यार करते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो राजा ने कहा कि मैं बस राजपाट छोड़ने वाला हूं, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, राजा का चुनाव कर दिया गया है, बड़े बेटे को राजा बना दिया है। अब मैं आखिरी के दिनों में जंगल में जाना चाहता हूं, सन्यास लेना चाहता हूं, तपस्या करना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हैं? दूसरी रानी ने कहा कि नहीं, मैंने आपका हर कदम पर साथ दिया, हर फैसले में साथ दिया, आपको समझाया, बताया, लेकिन इस फैसले में साथ नहीं दे पाऊंगी। हां, एक काम कर सकती हूं, क्योंकि आपसे मोहब्बत करती हूं, प्यार करती हूं। जब आपका आखिरी वक्त आ जाएगा, आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, तो आपका अंतिम संस्कार करवा दूंगी, फ्यूनरल करवा दूंगी, सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा, शाही अंदाज में आपको अलविदा किया जाएगा। दूसरी रानी जब ये कह रही थी, राजा मन ही मन रो रहा था कि ये क्या हो रहा है। दूसरी रानी ने भी मना कर दिया, उसका मुंह लटका हुआ था, उदास था। तभी अचानक से एक आवाज आई कि राजा साहब, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं, आप जहां कहेंगे वहां चलने के लिए तैयार हूं, अंतिम वक्त में आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। राजा ने मुंह उठा करके देखा तो उस राजमहल के दरवाजे पर वो रानी खड़ी थी जिसके दरवाजे पर अभी तक ये गया नहीं था, जिससे जाकर के कहा नहीं था। कमजोर हो चुकी थी पहली रानी, राजा की पहली पत्नी, जिससे कभी प्यार ही नहीं किया, केयर ही नहीं की। राजा को मनी मन लगा कि मैं सोच रहा था, सही सोच रहा था। राजा को लग रहा था कि शायद पहली रानी होगी जो हां कहेगी, और पहली रानी ने आकर के कहा कि आप बताइए कहां जाना है, कहां चलना है? आपके आखिरी वक्त में, आखिरी दिनों में मैं आपका साथ दूंगी। राजा माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने आपको बहुत सारा प्यार करना चाहिए था, लेकिन मैं आखिरी दिनों में आपको निग्लेक्ट कर रहा था, मैंने आपकी केयर नहीं की, आपसे प्यार नहीं किया। रानी ने माफ कर दिया और बोला कि चलिए, आपके आखिरी दिनों में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यह कहानी राजा और 4 रानियों की नहीं है, यह कहानी मेरी, आपकी, हम सब की है। यह कहानी हम सब की है, क्योंकि यह राजा और रानी की कहानी नहीं है, यह 4 रानियों की कहानी है। चौथी रानी यानी कि आपका शरीर, आपकी बॉडी, जिसके बारे में आप बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा सजा संवार करके रखते हैं, लेकिन यह आपका साथ नहीं देने वाली। तीसरी रानी मटेरियलिस्टिक चीजें, मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, बंगला, घड़ी, कपड़े, बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम दिन भर भागते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं उनको पाने की। लेकिन आप कहानी को याद कीजिए, उस तीसरी रानी ने कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मैं फिर से शादी कर लूंगी, यानी कि ये चीजें किसी और की हो जाएंगी, हमेशा आपकी नहीं रहने वाली।
दूसरी रानी, यानी कि आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स। दूसरी रानी ने क्या कहा था? दूसरी रानी ने कहा था कि आपका अंतिम संस्कार करवा दूंगी, फ्यूनरल तक आपका साथ दे दूंगी, सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगी। जो आपके सगे संबंधी होते हैं, आपके लव्ड वंस होते हैं, चाह करके भी आपके साथ नहीं जा पाते, वो अंतिम संस्कार से ही, वो आखिरी जो प्रोसेस है जहां जलाया जाता है, दफनाया जाता है, वहां से वापस लौटना होता है, वो भी आपके साथ नहीं जा पाते। पहली पत्नी जिसका आपने कभी ध्यान नहीं रखा, कभी केयर नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया, भूल गए क्योंकि आपको फ्री में मिली है। फर्स्ट वाइफ यानी कि आपकी सोल, जिसका आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना था, जिसका आपने ख्याल नहीं रखा, वो हमेशा आपके साथ रहती है। जब आप जाएंगे, आपके अंतिम पलों में भी आपके साथ चली जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें फ्री में मिली है, हमने कभी वैल्यू ही नहीं की। जो चीज इंसान को फ्री में मिलती है उसकी कभी कद्र नहीं करता है। हम ये सोच करके आएंगे तो हमारे साथ है, इसकी क्या कद्र करनी, क्या ख्याल रखना। आप देखिएगा अपनी लाइफ में जब भी आपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे, आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है, आपकी जो सोल की आवाज है, उसने आपका साथ दिया था। काफी लोग कहते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत होती है। रियल मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। आपके अंदर से आवाज आती है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वो आवाज आपको सुननी होती है। उस आवाज की, उस सोल की कद्र कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, उसका ख्याल रखिए, मेडिटेशन की तरफ जाइए, थोड़ा सा जिंदगी में सुकून मिलेगा। जिंदगी में हमेशा ये यकीन मान के चलिए कि सबसे बड़ी हैप्पीनेस इंटरनल हैप्पीनेस होती है, वरना अमीर हमेशा मुस्कुरा रहे होते, कभी उदास ना होते। आरजे कार्तिक बस यही कहना चाहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माई FM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। अब आप हिंदुस्तान के 30 शहरों में मेरा नया शो सुन सकते हैं रात 9 से 11, मंडे टू फ्राइडे, माई FM पर। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।